तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो। और ये वीडियो हमारा बोर्ड पे नहीं है, आज मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर बैठा हूँ और यहीं से पैटर्न बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें ड्राइंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, नॉर्मली हो ही जाती है सभी की, मेरी क्या होगी, लेकिन कैंडल से समझ लेना कि होता क्या है। ठीक है, हमने लास्ट पढ़ा था हरामी पैटर्न। इसके बाद स्टार्ट करते हैं पियर्सिंग से। ठीक है, और इसी वाले एपिसोड में मैं सारे कैंडलस्टिक पैटर्न फिनिश कर दूंगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो पियर्सिंग क्या होता है, पियर्सिंग पैटर्न बनता है। तो इसमें भी दो तरह के होते हैं भाई, एक तो बुलिश पियर्सिंग होता है, एक BRS पियर्सिंग। देखो बुलिश पियर्सिंग क्या होगा, BULLIS बुलिश। ठीक है, और VRS को यहाँ लगाते हैं VRS। ठीक है, अब स्पेलिंग्स पे मत जाना, कभी कभी स्पेलिंग्स मिस्टेक हो भी सकती है। ठीक है, अब पियर्सिंग की बात कर रहे हैं। पियर्सिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को छेदना, भेदना या इसको क्रॉस कर लेना। ठीक, एक तरह से। अब इसमें क्या होता है, इसमें पहली कैंडल, पुलिस पियर्सिंग में क्या होता है, पहली कैंडल बनती है इसमें रेड, यानी कि VRS। ठीक, हम इसको कलर को रेड कर लेते हैं। ठीक है, और ठीक, अरे यार टेढ़ी टेढ़ी तो मत बन, सीधी बन जा भाई। ठीक है, समझ लो। देखो पहली कैंडल क्या बनी इसमें, रेड। ठीक, अब इसका ओपन कहाँ पे है, इसका ओपन यहाँ पे है। ठीक, और क्लोज, क्लोज यहाँ पे है। और इसका हाई जे है और इसका लो जे है। लो कहाँ पे है, यहाँ पे है इसका। यही तो इसका लो हो गया। ठीक है भाई, यहाँ से ओपन हो गई या क्लोज हो गई, ये इसका लो हो गया। ठीक, अब बुलिश पीरियड में क्या होता है, पहली कैंडल रेड बनती है, R फॉर रेड। ठीक, दूसरी बनती है ग्रीन। ग्रीन कहाँ से बनेगी, जो इसका लो होगा एग्जैक्टली यहीं से क्रिएट होगी और इसके हाफ कैंडल को चीरते हुए बनेगी। ठीक है, इसका कैंडल का हाफ क्या हो गया, ये इसकी बॉडी होगी पूरी, और ये यहाँ तक पूरी शैडो हो गई, ये टेल हो गई। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस हो, उसका हाफ ही तो हो गया। हाफ यानी हाफ ऑलमोस्ट कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे ऐसे। इस कैंडल का हाफ कहाँ पे आएगा, लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या बनेगी, इसके बाद तुरंत बनेगी वुलिश कैंडल। कहाँ से बनेगी, इसके लो से, यहाँ से। ठीक है, और इसको चीरते हुए जाएगी और जस्ट हाफ को क्रॉस करते हुए क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ठीक, और इसका उसका लो क्या होगा, ये होगा। इसका हाई क्या होगा, ये होगा। ठीक है, समझ गए, पुलिस पियर्सिंग समझ गए। और ये इसका कलर कैसा होगा, G फॉर ग्रीन। जी बन पाई, जी नहीं बन पाई, लो बन गई जी, काम ख़त्म। ठीक है, समझ गए आप। ऑल क्लियर, बुलिस पैटर्न समझ में आ गया। अब मैं इस पे इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बराबर में कैंडलस्टिक पैटर्न सारे ओपन है। मैं यहीं से आपको कैंडल वगैरह दिखा दूंगा कि कहाँ पे क्या बन रहा है, अगर देखेगा चार्ट में सामने तो। ठीक है, ये तो हो गया बुलिस पियर्सिंग। क्या, एक बार दोबारा बता देता हूँ। पहली कैंडल रेड बनेगी, वेयर उसका जो लो होगा वहाँ से जस्ट ग्रीन कैंडल बनेगी, वुलिश कैंडल, और उसके हाफ को क्रॉस करके क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पैटर्न बनेगा वो होगा बुलिश पियर्सिंग। अब वियरिश पियर्सिंग क्या होता है, वियरिश पियर्सिंग इसका उल्टा होगा। ठीक है, ग्रीन हाँ कर रखा हमने। ठीक है, तो पहली कैंडल इसमें ग्रीन बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी काहे को बन रही भाई। ठीक है, समझ लो। ठीक, पहली कैंडल ग्रीन हो गई। ठीक है, वुलिश कैंडल हो गई पहली। इसका ओपन यहाँ पे है, क्लोज यहाँ पे है, लो इसका यहाँ पे है, हाई इसका यहाँ पे है। ठीक हो गया। ठीक, और ये ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है, अब इसका जो हाई है, ये इसके हाई से एक रेड कैंडल क्रिएट होगी, एक रेड कैंडल क्रिएट होगी इसके हाई से।
इस तरीके से, ठीक है। ठीक, और कहाँ तक जाएगी, इसके जो हाफ है कैंडल का, पहली कैंडल बुलिश है ना, इस बुलिश कैंडल का, पूरी कैंडल का जो हाफ है, हाफ कितना होगा, हाफ कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एक कैंडल होगी। अब इसका जस्ट हाफ कितना होगा, ये होगा, ठीक है। तो पहली कैंडल इसमें ग्रीन बनेगी, ग्रीन कैंडल, और उसको जस्ट क्रॉस करते हुए उसके हाफ को एक रेड कैंडल क्रिएट होगी, ठीक है। तो इस तरह का जो पैटर्न बनेगा किसी भी कैंडलस्टिक, किसी भी चार्ट पे इस तरह का जो पैटर्न बनेगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, वेयर इज पियर्सिंग, ठीक है। ऑल क्लियर, ठीक, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर कोई इशू हो कमेंट में बताए ना, या फिर इस वीडियो को दोबारा पलट कर देख लेना, ठीक है। ट्यूजर, TWEEZER, ट्यूजर। अब ट्यूजर बुलिश, ट्यूजर बेरिश तो होता नहीं है, होता वही है लेकिन नाम चेंज है। इसमें इसकी जगह क्या होगा, ट्यूजर। तो बुलिश और बेरिश के जैसे में बोलते हैं ट्यूजर टॉप, ट्यूजर टॉप और ट्यूजर बॉटम। बॉटम ये होता है, कुछ और होता है बॉटम, एक सेकंड चेक कर लो खुद ही। ट्यूजर क्या होती है स्पेलिंग, ट्यूजर टॉप और ट्यूजर बॉटम क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न। स्पेलिंग में भी चेंज हो सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसमें क्या होता है, ये बन रहा पैटर्न, ठीक। बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है भाई ये कैंडल बनाने में। पहली कैंडल ग्रीन बन गया, ठीक है। इसका लो ये हो गया, यहाँ से बना यहाँ तक गया, इसका हाई ये हो गया, ये हो गया लो, ये हो गया इसका हाई। इट्स ओके। अब इसमें क्या होगा, इसमें साथ में एक रेड कैंडल बनेगी, पहली कैंडल बुलिश बनेगी, ठीक है, ट्विज़र टॉप में, और इसका हाई, हाई की लाइन ड्रॉ कर दूं, ये इसका हाई हो गया, ये इसका क्लोज हो गया, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज इसका ऊपरी तो होगा, कैंडल यहाँ से बनती है ग्रीन वाली और ऊपर तक जाती है, ये इसका हाई हो गया, ये इसका क्लोज हो गया, ठीक। अब इक्वल बिल्कुल रेड कैंडल कहाँ से बनेगी, रेड कैंडल जब बॉडी भी एग्जैक्ट सेम होगी और हाफ क्रॉस करते हुए ऐसे करके बनेगी, ठीक है। कुछ समझ में आया, ये क्या हो गया रेड, और इसका हाफ कहाँ पे हो गया, ये, ठीक, इसका हाफ ये तो हो गया, ठीक। अब ये क्या दिखा रहा है कैंडल में, मेरी बातों को सुनो, ये मत देखो कैंडल बना कैसे है, ये चीज़ समझो कि कैंडल बना तो बता क्या रहा है कैंडल। ट्विज़र टॉप में क्या होता है, पहले कैंडल ग्रीन बनती है, ठीक है, लो इसका कैंडल का यहाँ पे हो गया, ओपन यहाँ पे था, क्लोज यहाँ पे हो गई, हाई यहाँ तक गई। फिर जो रेड कैंडल बनेगी वो जस्ट इसके हाई से स्टार्ट होगी, ठीक है, और इसके क्लोज, इसका बॉडी का क्लोज और इसका स्टार्ट बिल्कुल सेम होगा, इसका क्लोज और इसका ओपन एग्जैक्टली बराबर होगा, बिल्कुल ना आगे होगा ना पीछे होगा, वहाँ से बनते हुए इसके हाफ को क्रॉस करते हुए यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का जो पैटर्न बनता है ना पूरा, उसको क्या कहते हैं, ट्विज़र टॉप, ठीक है, समझ में आ गया। ये ट्विज़र टॉप और ये पैटर्न और पियर्सिंग पैटर्न ये सब बता रहा हूँ, ये पता है क्यों इतने इम्पोर्टेंट है,
ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यही पैटर्न आपको काम आने वाले हैं ट्रेडिंग में। जो आप बड़ा मूव कैप्चर करते हो ना 200 पॉइंट का 300 पॉइंट का, वो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर कैप्चर करोगे, ठीक है। गैस करो ट्विजर बॉटम कैसे होगा। ठीक है, ट्विजर बॉटम जब बनेगा तो पहली कैंडल रेड बनेगी। हमारी जो पहली कैंडल होगी वो रेड होगी, ठीक है। और स्केल बनेगी कहाँ से भाई, बुलिस बेरिश कैंडल ऊपर से बनती है, यहाँ से ओपन होगी, ये इसका ओपन हो गया, ये इसका क्लोज हो गया, ठीक। अब ग्रीन कैंडल भी इसके एग्जैक्टली सब कुछ बराबर सी बनेगी, नीचे से ग्रीन कैंडल नीचे से बनता है ऑलवेज, यहाँ से बनता है, तो ग्रीन भी बिल्कुल सेम बनेगी ऐसे ही, ठीक। और लो कहाँ जाएगी, सेम। समझ गए कैसे करके बनी है। इसको मैं काला लेता हूँ। इसका लो, सॉरी थोड़ा सा क्रॉस हो गया, लेकिन आप समझ लेना, इसका ये लगाना भूल गया इसमें मैं, ठीक है। ट्विज़र बॉटम में पहली कैंडल रेड बनेगी, दूसरी कैंडल ग्रीन बनेगी। रेड का जो क्लोज है ग्रीन वाली का ओपन होगा एग्जैक्टली सेम, और रेड का जो लो है और इसका भी लो सेम होगा, ठीक है। और इस हाफ को क्रॉस करते हुए यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह का जो दो कैंडल्स को मिला के जो भी पैटर्न बनेगा ना चार्ट पे, तो वो क्या कहलाएगा, ट्विज़र बॉटम, ठीक है। ऑल क्लियर। अब इवनिंग स्टार, ठीक है। उसके साथ में एक पैटर्न और होता है मॉर्निंग स्टार, ठीक। MORNING मॉर्निंग, STAR स्टार, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, और EVENING इवनिंग STAR स्टार, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार, ठीक है। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, इन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न पे बेस पे मैंने आज दिन क्या है फ्राइडे 2 फरवरी को मैंने 300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में गैप अप नहीं सॉरी, डाउन डाउन ट्रेंड के बाद जो रिवर्सल आया था वो कैप्चर किया था। किसके बेस पे, मॉर्निंग स्टार के बेस पे। कैसे, देखो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार क्या होते हैं, अगर आप ये सीख गए ना तो मज़ा आ जाएगा भाई साहब, देखना और सीख जाना बस, ठीक। देखो मॉर्निंग स्टार में क्या होगा, पहली कैंडल इसमें रेड बनेगी, यहाँ से बताता हूँ देखो, ठीक है। पहली कैंडल इसमें रेड बनेगी, ठीक, R4 रेड, ठीक। अब कैंडल्स अच्छी बन रही हैं। इसके बाद क्या बनेगी, इसके बाद या तो दोजी बनेगी, दोजी, ठीक है, या हैमर बन जाए। अब क्या बता रहा था मैं, या तो ये दोजी बनेगा, या क्या बनेगा, या बनेगा हैमर, ठीक है। हैमर कैसा होता है, इस तरह का, ठीक है। या क्या बनेगा, या बनेगा इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर उल्टा हैमर हो गया ऐसे करके, ठीक। उसके बाद बनेगी ग्रीन बुलिश कैंडल, उसके बाद बुलिश कैंडल बन जाएगी इस तरीके से ग्रीन कैंडल, ठीक है। समझ गए, ये इस तरह का पैटर्न बनेगा पूरा। पहली कैंडल रेड बनेगी, उसके बाद या तो दोजी बनेगा, या हैमर बनेगा, या इन्वर्टेड हैमर बनेगा, मतलब तीनों में से कोई सा भी एक कैंडल बीच में बन जाता है। उसके बाद एक इस रेड कैंडल के बाद इन तीनों में से कोई भी एक कैंडल बन जाता है बीच में, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनता है।
तो इस तरह का जो पैटर्न जब मार्केट में बनता है किसी भी चार्ट पर, तो उसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है। और अगर ये मॉर्निंग स्टार आपको डाउनवर्ड नीचे मिल जाएगा ना, मार्केट गिरती, जब मार्केट गिर जाती है तो उस समय जब बनता है नीचे से, तो इसकी एक्यूरेसी 95% रहती है और वहाँ से अच्छा मूव आता है, 3-4 होता है वहाँ से, ठीक है। अब ये तो मॉर्निंग स्टार हो गया, ठीक है। इवनिंग स्टार क्या था? इवनिंग स्टार सेम है, इसका उल्टा जस्ट कर दो बस, कुछ नहीं। इसमें पहली कैंडल कौन सा आएगा? पहली कैंडल ग्रीन, इवनिंग स्टार में पहला जो कैंडल होगा वो ग्रीन होगा, ठीक है। ग्रीन कैंडल बन गया पहला। इसके बाद में क्या बनेगा? इसके बाद में एक दोजी बन जाएगा, या हैमर बन जाएगा, या इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में बनेगी एक वेयरिश कैंडल, ठीक है। तो इस तरह का जो पैटर्न बनेगा ना पूरा, ये जो ये इस तरह का पूरा पैटर्न जब बनेगा, ये वाला, ये कहाँ बनता है? ये कब बर करेगा? जब मार्केट में अप मूव है, अप ट्रेंड मार्केट में है, और ऊपर जाके ये वाला पैटर्न बन जाएगा, तो ये इवनिंग स्टार होगा। वहाँ से मार्केट 90% डाउन जाएगी, ठीक है। इसमें मत जाना कि ये ड्राइंग कैसी बन रही है। इस विजिबिलिटी अच्छी आ रही है आपको, रेड रेड प्रॉपर दिख रहा है कैंडल, ग्रीन कैंडल ग्रीन प्रॉपर दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है, बात खत्म, ठीक है। आपको समझने से मतलब है। तो ये दो पैटर्न हो गए, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब क्या है अगला? अगला पैटर्न है 3। ये इसने ऑटो करेक्ट कर दिया लैपटॉप ने, साले ने, गलत हो गया। SOLDIERS ये होता है 3 वाइट सोल्जर्स, ठीक है। अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा 3 वाइट सोल्जर्स, ठीक। और उसका रिवर्स क्या होगा? इसका रिवर्स क्या होगा? 3 वाइट सोल्जर्स का रिवर्स क्या होगा? इसका उल्टा होगा, दूसरा वाला कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका अपोजिट वाला क्या होगा? 3 ब्लैक क्राउन्स, THREE, BLACK ब्लैक, CROWNS क्राउन्स। ये होगा क्राउन्स, कुछ और होगा, जो भी होगा समझ लो। अब 3 वाइट शोल्डर की जब बात आई है, तो यहाँ पे 3 कैंडल बनेंगी भाई, और ये बुलिश पैटर्न है, ये वाला बुलिश है, ये वाला वेयरिश है, ठीक है। अब बुलिश पैटर्न जब बनेगा और 3 कैंडल्स की बात आई है, तो पहली कैंडल ड्रॉ होगी भाई ये, ठीक हो गया। और सुनो, दूसरी कैंडल ड्रॉ होगी भाई ये, ठीक हो गया। 3 वाइट शोल्डर है ना, शोल्डर नहीं सोल्जर, 3 वाइट सोल्जर, ठीक है। क्या हो रहा है? ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या दिख रहा है आपको, बताओ? ये एज एक ट्रेंड जा रहा है ऊपर को, ये ट्रेंड ऊपर को जा रहा है, बिल्कुल इस तरह से जा रहा है ना, जा रहा है प्रॉपर ऊपर की तरफ। तो इसमें क्या होता है, 3 वाइट सोल्जर्स में 3 बुलिश कैंडल्स होती हैं, और तीनों एक के बाद एक ऊपर ऊपर बनती जाती है, ठीक है। जैसे अप स्टेयर्स होती हैं, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, तो सीढ़ियाँ हम चढ़ते हैं, जब सीढ़ियों को चढ़ोगे तो एक के ऊपर एक बनी होती है, ठीक है, या एक के ऊपर एक बनी होती है, तो गैप होता है दोनों में, तभी आप चढ़ पाते हो, वरना फ्लैट हो जाएगा बिल्कुल, गैप नहीं छोड़ेंगे तो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अभी मैं आपको क्लियरली बता दूं, मैं एरो से आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो इसमें क्या होगा, ये जो कैंडल है ना, यहाँ से बनेगी, यहाँ पे क्लोज होगी, ठीक है।
इसका जो लो होगा, दूसरी कैंडल दूसरी कैंडल इसके लो से ऊपर बनेगी, ठीक है, इसके लो को टच नहीं करेगी और वहाँ से फिर ऊपर बन जाएगी, ठीक। अब तीसरी कैंडल क्या होगी, वो भी इसके लो को टच नहीं करेगी, मतलब लोअर हाई, लो वन उससे बड़ा वो लो, उससे ऊपर वो लो, ठीक है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, ठीक है। मतलब लो के ऊपर लो होगा, लो से बड़ा लो होगा, हाई से बड़ा हाई होगा, मतलब समझ गए। मतलब कोई भी अगर ये इसका लो कैंडल का है, दूसरी कैंडल यहाँ नहीं बन सकती, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक भी नहीं बन सकती। अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है तो वो थ्री वाइट सोल्जर्स नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो कुछ और ही हो जाएगा फिर। ओपन क्लोज तो समझ में आ गया ना सबको, कि ओपन कहाँ पे होगा, क्लोज कहाँ पे होगा, वो बताना जरूरी है बार बार क्या। इसका ओपन ये होगा, ठीक है, क्लोज ये होगा, इसका ओपन ये होगा, क्लोज ये होगा, इसका ओपन ये होगा, क्लोज ये होगा, ठीक है। जब इस तरह का कोई पैटर्न बनता है, इस तरह की तीन कैंडल बुलिश कैंडल इन अ रो बनती हैं अपेस्टर्स की तरह, एक के ऊपर एक के ऊपर बनती जाती है, और ठीक है, तो इस तरह के पैटर्न क्या होता है, थ्री वाइट सोल्जर्स होता है। अब थ्री ब्लैक क्राउन्स क्या होते हैं, थ्री ब्लैक क्राउन्स इसके उल्टे होंगे भाई सीधे, थ्री ब्लैक क्राउन्स क्या होंगे, उल्टे होंगे। उल्टे कैसे होंगे, ठीक है, लो भाई, पहली कैंडल बन गई रेड, ठीक है, दूसरी आल्सो रेड, दूसरी भी रेड, ठीक है, तीसरी आल्सो रेड, ये क्या हो गया यार, तीसरी, बड़ा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भाई, और तुम इतनी आसानी से देख दोगे ना, इतनी आसानी से देख के, तो समझो क्या होगा, नुकसान तुम्हारा होगा, मेरा थोड़ी होगा। नहीं समझोगे तो नुकसान करते रहोगे हमेशा मार्केट में, और क्या करोगे, ठीक है। ये थ्री रेड कैंडल्स इनर रो हो गई, जैसे ग्रीन पैटर्न बना था वैसे उल्टा यहाँ पर आपका यहाँ पे रेड पैटर्न बनेगा, ठीक है। पहली एक कैंडल वहाँ से क्रिएट होगी, ठीक है, दूसरी उसके जस्ट नीचे, हाफ से नीचे क्रिएट हो जाएगी। हाई क्या है, इसका हाई वन, हाई टू, हाई थ्री, ठीक है, ये इसके हाई को टच नहीं करेगा, ये इसके हाई को टच नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ऊपर से सीढ़ियाँ नीचे को उतरती हैं ना, छत पे चढ़ जाते हैं, चढ़ते हुए ये वाला पैटर्न बनेगा, और छत से नीचे आओगे उतरते हुए तो ये वाला पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे, इस तरह की तीन कैंडल इनर रो होगी, और एक के बाद एक, एक के बाद एक बनती जाएगी। हायर हायर, इस ये वाला हाई इससे कम होगा, ये वाला हाई इससे कम होगा, ये वाला हाई इससे कम, इस ये लो इससे कम, ये लो इससे कम, ये लो इससे कम, ठीक है। तो इस डाउनवर्ड में इस तरह का कोई भी पैटर्न बन जाए आपके सामने, तो वो क्या कहलाएगा, थ्री ब्लैक क्राउन्स, ठीक है। तो ये रट लेना, बिल्कुल दिमाग में डाल लेना। अब ये चार्ट में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। ढूंढने की कोशिश करो, जैसे इस चार्ट पे बैठ के ना आराम से ढूंढोगे आप, तो कहाँ पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना, जब ढूंढना सीख जाओगे और ये कैंडल बन रही है यहाँ पे देखना सीख जाओगे, तो बाद में ये आपकी आदत में आ जाएगा कि आपके सामने दिख गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया पैटर्न, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये थ्री वाइट शोल्डर और थ्री ब्लैक क्राउन समझ में आ गए, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। तो कोई दिक्कत आया तो वीडियो को बैक करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसका नाम है थ्री लाइन स्ट्राइक, स्ट्राइक ही है, ठीक है, थ्री लाइन स्ट्राइक ही बोलते हैं उसको। स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो जाए तो भाई आप अपने हिसाब से देख लेना, बाकी मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को गौर दो। थ्री लाइन स्ट्राइक क्या होता है, थ्री लाइन स्ट्राइक मतलब तीन कैंडलस्टिक, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न है ये, तीन कैंडल से बनने वाला पैटर्न। इसमें क्या होगा, बुरुस आ गया, हमारा आ गया, चलो पेस्ट भी कर लेते हैं फिर, ठीक है। अरे बुरुस कहाँ गया, आजा भाई, ठीक, आप बताओगे मैं नहीं बताऊंगा। ये क्या बना, क्या बना ये बताओ, दो जी बना, ये क्या बना, ये भी दो जी बना, ये क्या बना,
ये भी दोजी बना। ठीक है, समझ गए। थ्री लाइन स्ट्राइक की हम बात कर रहे हैं, उसमें तीन दोजी बनते हैं। ठीक, तीन रेड दोजी बनेंगे, रेड रेड रेड। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इन दो ये दो जी ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसे ही इसका इसका किसी का लेंथ कम हो सकती है, किसी की शैडो कम हो सकती है, टेल कम हो सकती है, किसी की टेल ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक आगे जो होगा इसके मेन बात वो ज़रूरी है कि इन सारी तीनों कैंडल्स को कवर करते हुए एक हमारी बुलिश कैंडल क्रिएट होगी, इन तीनों को कवर करते हुए। ठीक है, कर लिया कवर। ठीक, इस तरह का ये पैटर्न बनेगा, एक एक दो जी, दूसरा दो जी, तीसरा दो जी। ठीक है, अगर इस दो जी का लो यहाँ पे होता, यहाँ पे कहीं, तो ये वाली कैंडल उसके नीचे कवर करती, तो ये माना जाता। ठीक है, मतलब जो ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बनेगी, इन तीनों को कवर करने के बाद बुलिश कैंडल क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये पैटर्न क्या कहलाएगा, ये पैटर्न कहलाएगा थ्री लाइन स्ट्राइक। ठीक है, समझ में आ गया। बनेगा कैसे, एक रेड दो जी, दूसरा रेड दो जी, तीसरा रेड दो जी। ठीक है, फिर बनेगी ग्रीन कैंडल, समझ गए, तो बनेगा थ्री लाइन स्ट्राइक। ठीक है, अब इसका जस्ट उल्टा क्या हो गया, इसका जस्ट जो उल्टा होगा उसको कौन सा पैटर्न बोलेंगे, इसको इसको इधर ले आओ थोड़ा, इसका जस्ट उल्टा हो गया, उसको कौन सा पैटर्न बोलेंगे, इसको बोलेंगे थ्री लाइन किक, KICK किक। स्पेलिंग मिस्टेक मेरी जिम्मेदारी नहीं भाई, मेरी जिम्मेदारी आपको बताना है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, पहला दो जी, दूसरा दो जी, तीसरा दो जी। ठीक है, मैंने इस दो जी को जानबूझ के बड़ा बनाया है, इसको आपको समझ में आया है कि छोटे बड़े दो जी हो सकते हैं। ठीक है, जब तीन दो जी बनेंगे ग्रीन कलर के, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, इसके बाद चौथी कैंडल होगी हमारी वियरिस। ठीक है, समझ गए, तीन ग्रीन कैंडल बुलिस बुलिस बुलिस। वैसे बुलिस बुलिस क्या होता है, ये तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन फिर भी वायर्स में थोड़े से हावी रहे तभी तो ये बुलिस बना, इसमें भी हावी रहे, इसमें भी हावी रहे। ठीक है, लड़ाई वैसे हुई है लेकिन हावी है। तो थ्री बुलिस दोजी के बाद, तीन ग्रीन दोजी के बाद एक रेड कैंडल जो बनेगी बड़ी, इन तीनों को कवर करते हुए, इसकी लेंथ कहाँ तक है, इसकी यहाँ तक है, और ये रेड कैंडल तीनों को कवर कर लेगी जहाँ तक इनकी लोअर हाई है, उन तीनों को कवर करते हुए बन जाएगी। तो पैटर्न कौन सा कहलाएगा, थ्री लाइन किक। ठीक है, समझ गए, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक, हटाते हैं इसको। अगर इशू आए वीडियो बैक करके देख लेना। ठीक हो गया, ये आज हमारे सारे कैंडलस्टिक पैटर्न एंड हो गए। ठीक है, आज हमारे सारे कैंडलस्टिक पैटर्न एंड हो गए, और इसमें मे भी एक आध रह भी सकता है, जैसे हैंगिंग मैन शायद मेरे को याद आ रहा है कि शायद मैंने नहीं बताया, नहीं बताया तो आप गूगल कर लेना, सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न रह गया हैंगिंग मैन, बाकी मैंने सारे सारे बता दिए मोटे मोटे, जितने आपके दिन रात काम में आने वाला, रात को क्रूड में काम में आएंगे, दिन को आपको उसमें कौन कौन से होते हैं भाई कैंडलस्टिक पैटर्न हम ड्रॉ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और ये हमारा चार्ट है, इसको हम बताते हैं अब ज़रा थोड़ा। इस पे हमने अभी इवनिंग स्टार जो बताया है ना, वो इसमें दो जगह बनाया है, देखो कैसे वर्क करता है वही बताया था। वीडियो को एंड करने से पहले देख लो एक बारी। ठीक हो गया, ये हो गया आज का चार्ट। आज थी 2 फरवरी, मार्केट यहाँ से खुली
और एक दोजी बना, फिर ऑलमोस्ट दोजी था, फिर दोजी, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इसके बाद ये इस तरह का पैटर्न बना। इसमें क्या था, पहली कैंडल क्या बनी, रेड, बीच में दोजी, फिर बुलिश। ये क्या बना, ये मैंने अभी आपको बताया है मॉर्निंग स्टार। मैंने यहाँ एंट्री ली, 300 पॉइंट कैप्चर किए, ठीक, यहाँ पे मैंने एग्ज़िट कर लिया। और एग्ज़िट पे मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ पे दूसरा भी इवनिंग स्टार बन चुका है, एक बुलिश कैंडल, बीच में दोजी, फिर बेयरिश कैंडल। और ये इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार ने जितना मुझे प्रॉफिट दिया उसका 2 गुना प्रॉफिट मुझे ये दे सकता था। लेकिन मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, जब मेरा एक बार प्रॉफिट आ जाता है मार्केट से एग्जिट कर लेता हूँ। वो सबसे बड़ी रणनीति है, सबसे अच्छी रणनीति है। अगर आपका एक बार मार्केट से प्रॉफिट आ गया, आप फटाक से मार्केट से निकल जाओ। और अगर बैठना भी चाह रहे हो तो तब तक बैठो जब तक आपको कोई जो मैंने पैटर्न बताए हैं ना वो आपको मिल नहीं जाते, ठीक है। आप जब सीख जाओगे ना तो सिंपली चार्ट पे अप्लाई करो, चार्ट पे देखना चालू करो और इसके बाद आप सीख जाओगे। तो भाई ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करते हैं, जो जितना मुझे समझाना था मैंने समझा दिया। बाकी आपकी कैप्चरिंग के ऊपर है, आप कितना समझ पाते हो। बाकी वही मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। कैंडलस्टिक पैटर्न एंड हो चुके हैं। आई होप अब आगे चीज़ों की बात करते हैं।